गुड मॉर्निंग ऑल। आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है स्टॉक। हम में से ज़्यादातर लोगों को थोड़ा सा स्टॉक के लिए कंसर्न होता है और हम कंप्लेन करते हैं कंपनी से कि हमारे पास स्टॉक नहीं है, हमारे पास स्टॉक नहीं है। तो स्टॉक नहीं होने या होने की वजह क्या है मैं आपको बताऊंगा। साथ में ये बताऊंगा कि कंपनी इसको कैसे मेज़र करती है, ठीक है, ताकि हमको भी वो समझ में आए और उसके हिसाब से हम काम कर सके, हम सेल कर सके, ताकि हमें और स्टॉक मिल सके। अब स्टॉक को कंपनी हम लोग अभी स्टॉक नहीं कहते, स्टॉक को हम अब बात करते हैं वीक कवर से, ठीक है। इसको वीक कवर कहा जाता है, स्टॉक नहीं कहा जाता, ठीक है। तो आज के बाद हम कभी भी बात करेंगे तो हम बात करेंगे वीक कवर पे। अब वीक कवर का फंडा मैं आपको बता दूं कि हमारा जो भी मंथ होता है वो 4 वीक में कैलकुलेट होता है। जैसे कि पहला वीक होगा आपका 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में, दूसरा वीक होगा आपका 8 तारीख से 14 तारीख के बीच में, तीसरा वीक होगा आपका 15 तारीख से लेके 21 तारीख के बीच में, चौथा होगा आपका 22 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में, जो भी मंथ एंड होगा। तो डेट्स में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो वीक होता है वो कैलकुलेट होता है 4 वीक के अंदर, पूरा मंथ कैलकुलेट होता है, ठीक है। सो मान लीजिए आपने पहले जो आपका वीक है ओपनिंग, पहली तारीख की जो आपके पास ओपनिंग स्टॉक है वो है आपका 1300 पीस का। थोड़ा बैकग्राउंड में ऐसा म्यूजिक सुनाई देगा तो जाने देना, ठीक है। सो आपने पहली तारीख के दिन स्टॉक आपने रखा है अपने पास 1300 पीस। 1300 पीस स्टॉक है और आपने 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में आपने सेल किए हैं उसमें 100 पीस, ठीक है। तो 8 तारीख का आपका ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? 1200 पीस, राइट। अब कंपनी ऐसा बताती है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड वीक कवर है वो होना चाहिए 10 वीक, ठीक है। 10 वीक से कम नहीं होना चाहिए, 10 वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे देखा जाए तो। बट स्टैंडर्ड वीक कवर है 10 वीक का। सो हम 8 तारीख से 14 तारीख के बीच का हम वीक कवर कैसे कैलकुलेट करेंगे कि लास्ट वीक में जो तुमने सेल किया है, वो सेल करने के बाद जो तुम्हारे पास स्टॉक बचा है उसको डिवाइड करेंगे। सो 1200 डिवाइडेड बाय अगर हम 100 करेंगे तो हमारा 8 तारीख से 14 तारीख के बीच का वीक कवर हो गया 12 वीक का, राइट। सो स्टैंडर्ड बोल रहे हैं हमारा 10 वीक और हमारे पास है 12 वीक। तो देखा जाए तो हमें स्टॉक की ज़रूरत नहीं है, हमारा स्टॉक अभी फ़िलहाल अवेलेबल है 8 तारीख से 14 तारीख का बिज़नेस करने के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ होगी कि 8 तारीख से 14 तारीख के बीच में आपने मान लीजिए बेच दिए आपने 150 पीस, ठीक है। तो आपके पास जो स्टॉक बचा वो 1200 माइनस 150 मतलब 1050 बचा, ठीक है। सो अभी हमको 15 से 21 तारीख के बीच का वीक कवर देखना है। तो 15 से 21 तारीख का वीक कवर देखने के लिए आपके पास जो 15 तारीख का ओपनिंग बैलेंस है और डिवाइडेड बाय आपने 8 से 14 तारीख के बीच में जो आपने सेल किया 150 पीस का, ठीक है, तो वो आ गया आपका 7 वीक कवर। तो देखा जाए तो वो स्टैंडर्ड वीक कवर से कम हो गया। अगर वो स्टैंडर्ड वीक कवर से कम हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी आपको स्टॉक देगी, ठीक है। वो आपको वापस से 10 वीक या उससे ज़्यादा पॉसिबल हो तो वो कवर करके आपको वो स्टॉक देगी और फिर आप उसको सेल कर पाएंगे। अब मान लीजिए ये सिचुएशन में कंपनी ने आपको दे दिए, इस टाइम के पीरियड में आपको दे दिए 200 पीस और इसी टाइम के पीरियड में आपने बेचे फिर से 150 पीस, ठीक है। तो आपके पास 22 तारीख का जो ओपनिंग हो जाएगा स्टॉक का वो हो जाएगा 1050 माइनस जो आपने 150 पीस सेल किए प्लस कंपनी ने आपको 200 पीस दिए, तो हो गया आपके पास ओपनिंग बैलेंस 1100 पीस, राइट। अब 1100 पीस आपके पास 22 तारीख को मॉर्निंग में है अवेलेबल और 11 से 31 का जो आपको बिजनेस करना है, ठीक है, उसके अगर हम वीक कवर चेक करेंगे तो वो 1100 डिवाइडेड बाय 150 हो जाएगा। तो वो मैं बता दूं आपको 1100 डिवाइडेड बाय 150, तो अगेन वो हो जाएगा 7 वीक का कवर। तो देखा जाए तो
स्टॉक कम है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि जितना हम सेल कर रहे हैं उसके हिसाब से स्टॉक वीक कवर हमारे पास कम हो गया, 7 हो गया है। तो कंपनी अगेन यहाँ पे आपको स्टॉक सप्लाई करेगी, ठीक है। तो ये जो चेन होगी वो वीक कवर के हिसाब से चलेगी, ना कि स्टॉक को बेवजह भरने के हिसाब से। क्योंकि क्या है कि अगर कंपनी का गोल है कि हमें जो फ्रेश सेल का जो सेल थ्रू है वो हमें लाना है 65%, मतलब कि जितना भी माल सीजन का कंपनी हमको देगी उसमें हमको कम से कम 65% हमको फ्रेश में बेचना है। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए ये चीज़ होना ज़रूरी है। अगर आपको बिना मतलब का स्टॉक भर देगी और आप उसको टाइम से बेच नहीं पाओगे तो आपका ये 65% का टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे अगर प्रॉपर तरीके से, मतलब ये इसको बोला जाए तो कट टू कट तरीके से अगर आप प्रॉपर सेल कर रहे हो और वो कर रहे हो तो पॉसिबल है कि आपको 65% का टारगेट अचीव हो। क्योंकि 65% क्या है कि टोटल जो माल रिसीव हुआ है उसके सामने तो आपने 65% को फ्रेश में सेल किया है, वो है। आपको कंपनी माल स्टॉक जो है इस तरह से आपको प्रोवाइड करेगी तो ये इसके अचीव होने का चांसेस है। लेकिन अगर वो आंखें बंद करके आपको ऐसे ही स्टॉक प्रोवाइड कर दे और आप उसको बेच ना पाओ तो ये 65% अचीव नहीं होगा। प्रॉफिटेबिलिटी इसी में आती है, मतलब फ़ायदा इसी में ही है कि हम 65% माल सेल में की जगह पे हम फ्रेश में बेचें और 35% माल हम सेल में बेचें। इसी में कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ना कि हम 50% माल फ्रेश में बेचें 50% माल सेल में बेचें, इसमें प्रॉफिट कम होगा कंपनी को, ठीक है। तो ये वीक कवर का जो फंडा है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपको उसको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। मेक श्योर कि आज सबको ये चीज़ें समझ आ जानी चाहिए कि ये वीक कवर क्या है, ठीक है। आज के बाद हम नवीन सर से, जिगर सर से कभी भी स्टॉक के लिए बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे वीक कवर के लिए कि अगर हम वीक के हिसाब से अगर हम परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं तो हमारा वीक कवर है वो 10 वीक से नीचे नहीं जाना चाहिए किसी भी हिसाब से। वो 10 वीक से ऊपर होना चाहिए, 11 वीक रहेगा, 12 वीक रहेगा, अगर सर की कृपा रही तो 13-14 वीक भी रहेगा कवर, ठीक है। लेकिन वो 10 से नीचे नहीं जाना चाहिए। 10 से नीचे गया तो हम बोल सकते हैं सर ये देखिए ये हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हमको स्टॉक दीजिए। 10 से ऊपर है तो हम सेफ ऑन साइड पे है, मतलब हम कर सकते हैं, परफॉर्म करके हम हमारा टारगेट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो वीक कवर इज बेस्ड ऑन लास्ट वीक में आपने कितनी क्वांटिटी सेल करी और ओपनिंग, मतलब नेक्स्ट वीक का जो ओपनिंग डे है उसमें हमारे पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। तो ओपनिंग डे क्वांटिटी डिवाइड बाय लास्ट वीक का सेल क्वांटिटी, जो भी आंसर आएगा आपका उसको वीक में कंसीडर करना है और उसको वीक कवर बताना है। जैसे कि एक सैंपल बता रहा हूँ आपको वापस से कि 1000 पीस का आपका ओपनिंग बैलेंस है और आपने लास्ट वीक में आपने सेल किए हैं, बता रहा हूँ 100 पीस, ठीक है। तो 1000 डिवाइड बाय 100 दैट इज 10 मतलब कि 10 वीक का कवर आपके पास अवेलेबल है। तो इस फंडा के हिसाब से ही आपको चलना है, ठीक है। और आपको सेल करना है और स्टॉक की जो कंसर्न है वो आप खुद समझ जाओगे कि जब आप अपने स्टोर का स्टॉक बैलेंस देखोगे कितना क्वांटिटी पड़ी है और सामने हम कितना सेल कर रहे हैं, आप खुद अपने आप समझ जाओगे कि नहीं ये बात सही है, स्टॉक सफिशिएंट है, हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हम सेल नहीं कर पा रहे, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ को आज अच्छे से समझ लो और आप समझ के अगर कोई भी क्वेरी हो मुझे फ़ोन करो, जिगर सर को फ़ोन करो, नवीन सर को फ़ोन करो, लेकिन आज ये पूरी जो चीज़ें आप अच्छे से समझ लो। शाम को टेस्ट होगा 6 बजे के बाद, उसके बाद फिर से एक वर्बल टेस्ट होगा जब स्टोर ओपन होगा। मेक श्योर आपको ये वीक कवर का टॉपिक अच्छे से आना चाहिए।